ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हंस रूल से। व्हाट इज हंस रूल? अभी मैंने क्या बताया? शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है, सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़े, फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं ना। शेल, शेल के अंदर सब शेल, एक शेल है उसके अंदर सब शेल, और उसके अंदर ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं हमको? इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं हमको? ऑर्बिटल में। कहाँ मिलते हैं? ऑर्बिटल में। लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, कैसी उनकी पोजीशन होती है? क्या वो खड़े रहते हैं, क्या वो बैठे रहते हैं, क्या वो घूमते रहते हैं? तो ये चीज इन्होंने बताई। हंट एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एक रूल दिया कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा। सपोज पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, पी। पी सब शेल लेते हैं, सॉरी, पी शब्द शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ये मैंने पहले क्लास में बताया था, इसको याद है? पी शब्द शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। 3, यस, चल 3 कर लेते हैं। 1 2 3, ठीक है। पी सब शेल है। मैं एक पी का एग्जांपल दे रही हूँ, इसका रूल सभी पे अप्लाई होता है। अब इन्होंने क्या बताया, ये ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है? एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये भी मैंने बताया था, अगर याद हो तो आप लोग को। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, याद है? 2 बताया था मैंने, इसीलिए तो एस में कितना होता है? 2 होता है ना। पी में कितने? 6 होते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में दो दो होगा। पी, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 6। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? यस और नो? ये पी ऑर्बिटल मैंने लिया, सॉरी पी सब शेल लिया, इसमें 3 ऑर्बिटल है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? सपोज, चलो मेरी क्लास में 3 बच्चे हैं, नम्रता, नायला और नाज। फर्स्ट नंबर पे नाज खड़ी है, ओके। सेकंड पे नम्रता खड़ी है, अरे सारे एन है, नाज, नम्रता और नायला। चलो फर्स्ट नंबर पे नाज खड़ी है, सेकंड पे नम्रता खड़ी है, थर्ड पे नायला खड़ी है। मैं लाई हूँ 4 चॉकलेट्स, मैं लाई हूँ 4 चॉकलेट्स। तो मैं सबसे पहले 4 चॉकलेट्स में से तीनों को एक एक चॉकलेट दूंगी। उसके बाद जो एक बचेगा, तो फिर वो एक मैं फिर से रिपीट करूंगी। अब ठीक है, नाज को 2 मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में नाज खड़ी है। और आते जाएंगे तो फिर मैं फिर उसके बाद एक और नम्रता को दे दूंगी, एक और नायला को भी दे दूंगी। तो वही रूल इसमें लगता है। इलेक्ट्रॉन जो आएगा, तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक जाएगा, पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक जाएगा। इसमें एक गया, इसमें एक गया, इसमें एक गया। ये इलेक्ट्रॉन है, और ये मैंने ऐसे एरो क्यों बनाया है? इट मीन्स ये इसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन। और ये तीनों जो है ना, एक एक दूसरे के पैरेलल स्पिन करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? स्पिन करते हैं। तीनों जब जाएंगे तो एक साथ ऐसे तीनों की पोजीशन, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद अब एक और इलेक्ट्रॉन। इसकी कैपेसिटी अभी पूरी तो नहीं हुई है, कैपेसिटी कितनी है इसकी? पी की कैपेसिटी 6 है ना, अभी तो 3 ही हुआ है। और इलेक्ट्रॉन आए फोर्थ नंबर का,
तो फोर्थ नंबर का आया तब मिलेगा इसको, लेकिन अब ये कैसे रहेगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन। फिफ्थ आया तो इसको मिलेगा, सिक्स आया तो इसको मिलेगा, अपोजिट। जैसे ट्रेन में सीट होती है ना, स्लीपिंग वाली जो सीट होती है, स्लीपर कोच में, एसी वगैरह जो भी कोच में, तो जो सीट होती है, अगर दो बच्चे हो गए, चलो किसी एक बच्चे का टिकट ले लिया, या फिर कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनको अपने साथ सुलाते हैं, तो जगह तो बहुत छोटी सी होती है, तो कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे सोते हैं ना, अपोजिट, एक का सिर इस तरफ, दूसरे का सिर इस तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अपोजिट। अगर दूसरा आया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसका सिर्फ इससे अपोजिट रहेगा, ओके, फिर स्पिन भी अपोजिट करेगा। तो इस तरह से ये फिल होते हैं, ये रूल दिया है हंड ने। क्यों ऐसा ये रूल दिया है कि अकॉर्डिंग टू हिम, जब आप फर्स्ट एक एक देते हो तीनों को, तो उससे ये जो एटम है ना वो स्टेबल रहता है, क्योंकि तो तीनों को बराबर मिल रहा है। अगर मैं शुरू में ही मैंने दो चॉकलेट नाइला को दे दिया, नाज को दे दिया, पहले पहले नंबर पे खड़ी, मेरे पास चार है, तो मुझे लगा एक किसी एक को तो चलो दो मिलेगा, मैंने सोचा चलो पहले से इसको ही दो दे दूं, तो बाकी दोनों को बुरा लगेगा ना कि मैम ने उसको पहले से ही दो दे दिया। तो नहीं, ऐसा रूल नहीं अपनाना है। क्या करना है, पहले सबको एक एक, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो बचा उस, तो वो जो बचा है ना उसको पहले फर्स्ट वाले को पहले मिलेगा, फिर और है तो सेकंड को मिलेगा, फिर और है तो थर्ड को, फिर इस तरह से पी सब शेल फिल हो जाएगा, सिक्स हो गया मीन्स फिल हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब यही है कि आप अगर इस तरह से देते हो तो एटम जो है ना स्टेबल रहेगा, अदरवाइज पहले आपने इसको दो दे दिया, इन दोनों में खाली है, तो ये दोनों क्या करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, एक सीट में दो लोग होते हैं, कंजेस्टेड होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को पुश करने लग जाते हैं, तो एटम जो है वो आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि एटम स्टेबल होता है, तो इसलिए इन्होंने प्रिंसिपल दिया है कि ऐसा होता है तभी एटम स्टेबल रहता है। ओके, अब ये समझ में आया, इतना समझ में आया, तब मैं आगे का बता रही हूँ। और आया, समझ में आया कि बताओ जल्दी, या नहीं आया जल्दी बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया, जो भी है बता दूं। किसी भी ऑर्बिटल आ में गया। आ गया ना, बाकी आप लोग और बताइए, सबको आ गया। यस मैम। ओके, तो अब मैं चलती हूँ इस पर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो मैंने बताया था कि ट्रेंड क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन में कम हमको आयनाइजेशन एनर्जी लगनी चाहिए और ऑक्सीजन में ज्यादा लगनी चाहिए, बट यहाँ पे भी होता अपोजिट है, ये लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। ऑक्सीजन में एनर्जी थोड़ी कम लगती है, नाइट्रोजन में थोड़ी ज्यादा लगती है, क्यों लगती है वो भी देख लेते हैं। पहले नाइट्रोजन का हम लोग लिखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है बताओ जल्दी से, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलिए। 7। 7। और ऑक्सीजन का 8। 8। 7 8। नाइट्रोजन 7 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा, ऑक्सीजन इधर लिख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3, 2p3 होगा, 3 2 5 2 7, यहाँ पे होगा 1s2 2s2 2p4, दिख रहा है ना यहाँ तक। कॉन्फ़िगरेशन सही है, समझ में आ रहा है, 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7, ओके, 4 2 6 2 8, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है।
अब मैं बनाती हूँ, सिर्फ पी शेल बना रही हूँ ना, 1s2 2s2 को हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये अंदर की, हमको आउटर शेल से मतलब है। पी शेल में बना रही हूँ, नाइट्रोजन का बना रही हूँ पहले। नाइट्रोजन का पी सब शेल, ये ऑक्सीजन का पी सब शेल। अब इसमें पी में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलो कैसे फिल होगा बताओ आप लोग। सबसे पहले इसमें सबसे पहले मैं डालूं इलेक्ट्रॉन, इसमें फिल करूं। सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। एज पर हंस लॉ पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये तीनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में रहेंगे और पैरेलल स्पिन करेंगे। अब ऑक्सीजन का हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन में कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिटल में, दूसरा सेकंड गया सेकंड ऑर्बिटल में, थर्ड गया थर्ड ऑर्बिटल। अब एक और बचा है, पी में 4 है, तो अब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन किसको मिलना चाहिए आप लोग बताओ। क्या इसे मिलेगा, इसे मिलेगा या इसे मिलेगा, किसको मिलेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन। चलो इसको दे दिए, क्योंकि ये तीनों हो चुका है कंप्लीट, एक एक मिल गया। अब एक एक, जैसे होता है खाना कहीं पे बांटते हैं, एक रो में पहले एक बार चलाए, फिर एक बार हो गया सबको, पहले एक एक बार, सारे जैसे रो में एक साथ बैठे हुए हैं लोग, सब लोगों को पहले एक एक बार परोस दिया खाना, उसके बाद फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड टाइम रिपीट करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले एक एक ऑर्बिटल को एक एक दिया, उसके बाद अब और बचा तो फिर इसको मिला, अब इसको मिला उसके बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, खाना खत्म। ठीक है, तो और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ये समझ में आ रहा है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन 2p में कैसे हैं, ये समझ में आया। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आज हमको खत्म करना है ये। Yes, ma'am. आ गया ना। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना। चलो जैसे मैं ये वाली आप लोग को स्टोरी बता रही थी, मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं, मैंने पहले तो तीनों को एक एक चॉकलेट दे दिया, उसके बाद एक चॉकलेट जो एक्स्ट्रा था मैंने फर्स्ट वाले बच्चे को दे दिया। चलो नाज फर्स्ट में खड़ी है, मैंने नाज को दे दिया। अब उसी वक्त एक कोई टीचर आ गई या कोई गेस्ट आ गया, तो मुझे लगा अरे मैं उनको भी चॉकलेट देना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो इनमें से एक से मैं ले लूं और उनको दे देती हूँ। तो मैं किससे लूंगी, इन दोनों के पास तो एक एक है, इसके पास 2 है, अब मैं किससे लूंगी बताओ, क्या किससे लेना चाहिए मुझे, इजीली कौन दे देगा। यहाँ पर तीनों के पास एक एक है, यहाँ पे ये दोनों के पास एक एक है, इसके पास 2 है, किससे मुझे लेना चाहिए, कौन इजीली दे सकता है, कौन दे सकता है इजीली बताओ जल्दी। इनमें से लेना आसान है या इनमें से लेना आसान, ये तीनों के पास एक एक है, ये तीनों में से इन दोनों के पास एक एक है, बट इसके पास 2 है। ऑक्सीजन के पास से लेना इजी होगा। यस, ये वाले ऑर्बिटल से, इससे मैं ले सकती हूँ ना, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो इसके पास से एक एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नाज भी बोल देगी ठीक है मैम आप मेरा ही एक चॉकलेट ले लो, लेकिन अगर आप तीनों के पास एक एक चॉकलेट रहेगा, अगर मैं किसी एक से मांग तो बहुत मुश्किल से मिलेगा ना, मुझे मनाना पड़ेगा मुझे सबको, प्लीज तुम दे दो बेटा, मैं बाद में तुमको और लाके दे दूंगी, ऐसा मुझे थोड़ा ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो ये रीजन है कि ऑक्सीजन ट्रेंड ऐसा है, बट ऑक्सीजन को थोड़ा सा
कम एनर्जी देनी पड़ती है और नाइट्रोजन को ज्यादा, मतलब नाइट्रोजन से थोड़े से कम एनर्जी में ही ऑक्सीजन से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसके लिए ये हंस रूल जो है ना, यही इसका रीजन है। कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को। तो रीजन अगर आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, अलग अलग लॉज रहेंगे, तो आप क्या लॉ लिखोगे, कौन सा लॉ लिखोगे? हंस हंस रूल। क्योंकि हंस रूल ही इसका रीजन है कि इसको हमको थोड़ा सा कम देना पड़ता, थोड़ा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता, बट थोड़ा। ये इजीली दे देगा, ऑब्वियसली जिसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा वो इजीली दे देगा ना। अब ये तीनों के पास बराबर है तो फिर मुश्किल होगा ना लेने में। ओके, ये क्लियर हुआ? तो दिस इज हंस रूल एंड दिस इज द रीजन फॉर दिस एक्सेप्शन